देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो कल के क्लास में हम पढ़ाए थे कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन पूछा गया है, तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सभी क्वेश्चन हम परिभाषा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाए हैं, पिछले क्लास में जाकर आप लोग देख लीजिए। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन पूछा गया है, तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन प्लस का 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लस का 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश एक रूप है, ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश ये किस ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश ये विकिरण ऊर्जा का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकिरण ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि समतल दर्पण यहाँ पर है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ये 0 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, अभिसारी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज ये प्रभाषक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रभाषक। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। उसकी छाया कैसी बनती है, तो वृत्ताकार